सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च किया है जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पहले ओपीएस था, ओल्ड पेंशन स्कीम, जो कि 1 जनवरी 2004 तक था, और अभी वर्तमान में एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम है जो कि 1 जनवरी 2004 से लागू है, जिसमें आर्म फोर्स को इंक्लूड नहीं किया गया था। फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूपीएस लॉन्च किया है जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। आइए अब जानते हैं इसके क्या क्या प्रमुख बिंदु हैं। पहला है एस्योर्ड पेंशन। इसमें कोई भी व्यक्ति अपने कार्यकाल का 25 साल पूरा कर लेता है तो उसके अंतिम साल का यानी 12 महीने के एवरेज बेसिक पे का 50% पेंशन मिलता रहेगा, और अगर 25 साल के कार्यकाल से कम रहेगा तो उसी के अनुपात में उसका पेंशन निर्धारित किया जाएगा। लेकिन न्यूनतम कार्यकाल का समय 10 वर्ष ही है। तात्पर्य यह है कि अगर इस योजना का लाभ लेना है तो 10 वर्ष से अधिक साल सर्विस करनी पड़ेगी। दूसरा है इंक्रीज कंट्रीब्यूशन बाय गवर्नमेंट। इसमें है कि अभी वर्तमान में गवर्नमेंट, जो कि एनपीएस, जिसमें सरकार का कंट्रीब्यूशन 14% होता था और एम्प्लॉय का उसका 10% कंट्रीब्यूशन होता था। अभी जो यूपीएस आया है इसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 18.5% हो गया है तथा एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन सेम ही है जो कि पहले था, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तीसरा है एस्योर्ड फैमिली पेंशन। इसमें है कि यदि कोई पेंशनधारी पेंशन ले रहा है और उसकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो उस पेंशनधारी का उस समय का अंतिम पेंशन का 60% पेंशन उसके परिवार को मिलेगी। चौथा है एस्योर्ड मिनिमम पेंशन। जैसे कि कोई भी व्यक्ति का कार्यकाल 25 वर्ष हो जाता है तो उसके अंतिम वर्ष का एवरेज बेसिक पे का 50% दिया जाता है। इसी तरह अगर व्यक्ति का 25 वर्ष से कम का कार्यकाल रहा हो और एवरेज बेसिक पे में 10,000 से कम आता है, फिर भी उसको 10,000 दी जाएगी, अर्थात 10,000 से कम पेंशन की राशि नहीं होगी। पांचवा है इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन। इसमें डियरनेस रिलीफ जो दिया जाएगा उसमें इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए AICPI IW के अनुसार निर्धारित की जाएगी। सिक्स्थ है लमसम पेमेंट एट सुपरएनुएशन इन एडिशन टू ग्रेचुइटी। रिटायरमेंट के बाद ग्रेचुइटी के साथ साथ लमसम अमाउंट भी दी जाएगी, जिसका निर्धारण बेसिक पे और डीए के आधार पर किया जाएगा। इस लमसम का कोई भी प्रभाव एश्योर्ड पेंशन पर नहीं पड़ेगा, अर्थात अलग से दिया जाएगा। सातवां है यूपीएस फॉर ऑलरेडी सुपरएनुएटेड। इस योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति इस अवधि में रिटायर्ड हो चुके हैं, वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उनको एरियर इंटरेस्ट के साथ दिया जाएगा। आठवां है यूपीएस विल बी अवेलेबल एज एन ऑप्शन टू द एम्प्लॉइज। जो व्यक्ति एनपीएस का लाभ ले रहा है उसके पास विकल्प है कि वो यूपीएस का लाभ ले सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस विकल्प को एक ही बार चुन सकता है और वही उसका फाइनल होगा। यदि वो एनपीएस का लाभ लेकर संतुष्ट है तो वह उसका लाभ ले सकता है। नौवां है स्कीम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। यूपीएस का बेनिफिट 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज उठा सकते हैं। 10वां है द सेम आर्किटेक्चर फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। अगर इस योजना को स्टेट गवर्नमेंट लाती है तो इस योजना का लाभ 90 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज उठा सकते हैं जो इस समय एनपीएस का लाभ उठा रहे हैं।